जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का 3.3 का क्वेश्चन और आंसर। दो चर वाले रैखिक समीकरण, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आइए इसको हल करते हैं। हल समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 में ये हमारा हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में चलते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 14। x का मान हम उधर ही छोड़ेंगे। x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इधर प्लस में y है तो इधर आकर माइनस में y हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण, अब आगे को लिखेंगे। समीकरण 2 में क्या निकाले हैं? x का मान। x का समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या कहाँ है? यही है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो x का मान हमारा कितना आया है? 14 माइनस वाई, फिर से यहाँ y है माइनस वाई इक्वल टू 4। जात जात को एक तरफ करेंगे, 14 माइनस 1y 1y। 1 रुपया कर्जा में है, दूसरा का भी कर्जा में, पैसा हम लोग के पास क्या होगा? जुड़ेगा। तो माइनस 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 y बाई 2y इक्वल टू 4। अब 2y को इधर ही छोड़ेंगे, 4 इक्वल टू इस तरफ 4 है तो 4 ही हो जाएगा, और इधर प्लस में 14 है तो इधर माइनस में 14 हो जाएगा। माइनस 2y इक्वल टू 4 में से 14 नहीं जाएगा तो 14 में से 4 घटेगा तो माइनस 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 5 जा 10 कट जाएगा, तो y का मान हमारा आ गया 5। y का मान कितना आया? 5 आ गया। अब y का जब मान आ गया तो हमारा क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 हमारा कौन सा? यही है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह कितना आया है? 5 आया है। तो x इक्वल टू 14 में से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9। तो हमारा आंसर हो गया x का मान आ गया 9 और y का मान आ गया हमारा 5। ये हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसको जिसको आ गया वो आगे बढ़ो, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 3.3 का अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1 का 2 नंबर, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 में s माइनस टी इक्वल टू 3। अब s को हम इधर ही छोड़ देंगे तो 3 प्लस टी हो गया, 3 प्लस टी। ये हमारा आ गया, ये माइनस में टी है तो इक्वल टू इधर प्लस में टी हो गया। ये हो गया समीकरण 3।
अब सेम वही काम करेंगे जो पहला में किए थे। समीकरण 2 में s का मान निकाले हैं। s का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? s माइनस टी s माइनस 3 s माइनस 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये हमारा समीकरण 2। s का मान रखेंगे। s का मान हमारा कितना आया है? तो 3 प्लस टी बट्टा 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये हमारा आ गया भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ करेंगे यहाँ पे, ये वाला वहां उतार लेते हैं। 3 प्लस टी 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये वाला वहां लेकर गए। 3 और 2 का तो एलसीएम होगा नहीं, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 या 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 के पहाड़ा में 6 कई बार में आएगा? 2 बार में आएगा। यहाँ से क्या करेंगे? दोनों में गुना कर देंगे। तो 3 प्लस टी में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। प्लस है तो प्लस, 2 के पहाड़ा में 6 कई बार में आएगा? 3 बार में। तो 3 से ऊपर क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 3 टी हो जाएगा इक्वल टू 6। अब इसको गुना करेंगे, 2 में 3 से करेंगे 2 तिहाई 6, 2 में टी से करेंगे 2 टी प्लस 3 टी है तो 3 टी। यहाँ भाग में है, भाग वाला कहाँ चला जाता है? बराबर किस तरफ जाएगा? तो गुना में चला जाएगा। तो 6 इंटू 6 प्लस 2 टी 5 टी, दोनों जात में है। 2 और 3 5 टी, 6 छक 36। 5 टी को 5 टी छोड़ेंगे, 36 है तो 36 प्लस में 6 है तो माइनस में 6 हो जाएगा। टी इक्वल टू 36। 36 में से 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30। 5 है तो 5। टी का मान हो जाएगा हमारा 30 बट्टा में 5। उज्जवल उज्जवल तुम देखो ना, उसको आता है। 5 में 6 काट देंगे, टी इक्वल टू 6। हमारा टी का भी मान निकल गया। अब आगे निकालेंगे। टी का मान हो गया तो क्या करेंगे? समीकरण 3 में टी का मान रख देंगे, एस का मान आ जाएगा। एस इक्वल टू 3 प्लस टी। एस इक्वल टू 3 प्लस टी का मान कितना आया? 6। तो एस इक्वल टू 3 और 6 कितना हो जाएगा? 9। तो हमारा टी का मान भी निकल गया 6, एस का मान निकल गया 9। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसकी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हमारा हो गया पहले की तरह समीकरण 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। 1 2 हो गया। तीसरा वाला निकालेंगे। चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला वाला यहाँ उतार दिए, x का मान इधर ही छोड़ देंगे। 3 प्लस में y है तो माइनस में y है तो प्लस में y, x है 3 प्लस y इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया हमारा समीकरण, क्या आ गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण
समीकरण दो में x का मान रखने पर x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कौन सा है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यही हमारा समीकरण 2। 9x 9 तो 9 x का मान हमारा कितना आया है? 3 प्लस y इक्वल टू 3, माइनस है तो माइनस 3y इक्वल टू 9। अब क्या होगा? 3 से 3y में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 प्लस 3 में y से करेंगे तो कितना होगा? 3y माइनस है तो माइनस 3 इक्वल टू 9 है तो 9y 3y तो 3y कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 9 है बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 बराबर 1। हमारा क्या हो जाएगा? 1 आ गया। अब हमारा y का मान निकालते हैं। y का मान निकालेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। y का मान निकालना है तो y माइनस वाई इक्वल टू 3 है तो 3x प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3x y इक्वल टू इधर वाला माइनस में से गुना हो जाएगा तो माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x। तो y इक्वल टू इसको इधर हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 3। y का मान हमारा हो गया 3x माइनस 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण। तो अब चलते हैं समीकरण 3 निकालने की ओर चलते हैं। समीकरण 1 में चलते हैं। समीकरण 1 में 0.2 को हम लोग पॉइंट से 0 को हटा देते हैं और क्या है 2x है तो 2x पॉइंट को छोड़ देते हैं, उसके बाद प्लस है तो प्लस 3y इक्वल टू 3, पॉइंट को हटा दिया जाता है। 2x है तो 2x हो गया इक्वल टू 13, प्लस में 3y है तो माइनस में 3y, x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2x 2। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? बोले थे ना पॉइंट और 0 को हटा दिया जाता है तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 223। 4 है तो 4, x का मान कितना आया है हमारा? x का मान आया है 13 माइनस 3y 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब आगे बढ़ते हैं। 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 9, 2 × 3 = 12, 2 × 3 = 16, 2 × 3 = 24, 2 × 3 = 26, 2 × 3 = 27, 2 × 3 = 28, 2 × 3 = 29, 2 × 3 = 30, 2 × 3 = 31, 2 × 3 = 32, 2 × 3 = 33, 2 × 3 = 34, 2 × 3 = 35, 2 × 3 = 36, 2 × 3 = 37, 2 × 3 = 38, 2 × 3 = 39, 2 × 3 = 40, 2 × 3 = 41, 2 × 3 = 42, 2 × 3 = 43, 2 × 3 = 44, 2 × 3 = 45, 2 × 3 = 46, 2 × 3 = 47, 2 × 3 = 48, 2 × 3 = 49, 2 × 3
2 दूना 4 काट सकते हैं इसको, कितना हो गया 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6 y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब आया 26 से तो 26 हो गया, माइनस 6 में से 5 घट गया, 5 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो 6 में से 5 घटा देंगे तो माइनस y इक्वल टू 23। 1 लिखो या फिर ना लिखो, बात बराबर होता है। y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 23 प्लस में 26 है तो माइनस में 26। y इक्वल टू 23 में से 26 नहीं घटेगा तो 26 में से 23 घटा देंगे तो माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस काट दे दे, y इक्वल टू 3 हो गया। अब y का मान निकल गया तो x का मान निकालना इजी हो गया। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 कौन सा है हमारा, यही है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y इक्वल टू 2। 13 माइनस 3, y का मान कितना आया हमारा 3 इक्वल टू 2, तो 13 3 तिहाई 9 बट्टा 2। यहाँ पर x नहीं y होगा, y समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो y की जगह कितना आया 3 आया, 3 लिख दिए। 13 3 तिहाई 9 बटा 2, 13 में से 9 घट जाएगा 4 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा और कटेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब x का मान हमारा आ गया 2। x का मान कितना आया 2 आ गया, x का मान 2 आया और y का मान हमारा 3 आ गया। अब चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट ले रहा है वो ले लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। समीकरण 1, समीकरण 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। समीकरण 1 में √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। √2x को छोड़ दिए तो प्लस √3y है, इधर आके माइनस में √3y हो जाएगा। x को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस √3y इक्वल टू कितना हो जाएगा √2। ये हो गया हमारा समीकरण 3। x का मान निकल गया तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, कुछ पढ़ रहा है कहा, कोई रील्स देख रहा है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा कौन सा है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 x की जगह क्या लग सकते हैं हम लोग, माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 का √3 में √3 से गुना करेंगे तो माइनस रूट आ जाएगा। देखिए √3 गुने माइनस √3 माइनस √9 आ जाएगा,
3 तिहाई 9 गुना करेंगे, फिर 9 को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -3 -3y बटा √2 -√8y इक्वल टू 0। ये आ गया भिन्न का हटाओ, कुछ नहीं तो बटा में 1 है। √2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो √2 आ जाएगा। √2 से √2 में भाग देंगे तो 1 टाइम में कट जाएगा, उस पर 1 से गुना कर देंगे, 3 1 जा 3 y माइनस 1 में √2 से डिवाइड देंगे तो √2 और में कटेगा, √2 से 8 से गुना कर देंगे, √2 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, y इक्वल टू 0। √3y माइनस 16 का वर्गमूल निकलेगा तो 4y। ये जो √2 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर 0 हो जाएगा, √2 में ऊपर से गुना हो जाएगा, भाग में है तो क्या चल जाएगा, गुना में चल जाएगा, -7y इक्वल टू 0। y का मान जो है 0 7 माइनस में y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y का मान 0 आ गया तो x का मान निकालना और आसान है। अब समीकरण 3 में x का y का y का y का मान रखने पर समीकरण 3 वो वाला है, x इक्वल टू √3y माइनस √2, x इक्वल टू -√3 इंटू 0, y का मान क्या रखे, 0 रखे बटा √2, x इक्वल टू 0 बटा √2, x इक्वल टू क्या हो गया 0, x का मान हो गया 0, y का मान हो गया 0। जिसको नहीं समझ में आया तो वायरस कोचिंग क्लास ज्वाइन करें, हाजीपुर में है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2 x बटा 3 प्लस y बटा √2 13 बटा 6। ये 1 का लास्ट क्वेश्चन है। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू -2, 3x बटा 2 इक्वल टू -2, माइनस में 5y बटा 3 है तो इधर आकर प्लस में 5y बटा 3 हो जाएगा। अब 5y बटा 3, अब 3x बटा 2 तो बटा का जोड़, इसका क्या होगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, 3 का 1 का एलसीएम करेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 3 से डिवाइड देंगे, भाग देंगे तो कितना 3 बार में कटेगा, 3 से ऊपर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, प्लस है तो प्लस, 3 में 3 से डिवाइड देंगे, भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y। तो अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 से करेंगे तो 9x हो जाएगा इक्वल टू 2 में 6 से करेंगे तो 2 छक 12,
माइनस है तो माइनस, फिर 2 में 5 से करेंगे, इसी से इसमें करेंगे, फिर इसी से इसमें करेंगे, तो 2 पंचे 10 वाई बट 2 पंचे 10 वाई हो जाएगा। हो जाएगा x इक्वल टू -12 प्लस 10 वाई, ये जो 9 गुणा में है इधर के भाग में आ जाएगा। ये हमारा हो गया x का मान, तो समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3, एक वो है, 2 ये है, तीसरा ये है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारा कौन सा है? समीकरण 2 हमारा है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। x का यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/3 को बाहर कर दिए। x का मान कितना आया है हमारा? -12 प्लस 10 y/9 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। x का मान डाल दिए, y प्लस y/2 है तो y/2 को बाहर कर दिए। ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे, नीचे में नीचे से गुना करेंगे। 12 एक कम हो जाएगा 12 प्लस 10 में 1 से करेंगे तो 10 y, 9 में 3 से करेंगे 9 दिया 27 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ करेंगे। 27 में 2 से करेंगे तो 27 दूना 54, 27 में 2 से भाग देंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 से गुना कर देंगे। -12 प्लस 10 y इंटू 2 में कितना से भाग देंगे कि 54 कटेगा तो 27 बार में आएगा, तो 27 में y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 y हो जाएगा इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। अब 12 में 2 से करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा माइनस में, फिर 2 में फिर 10 में करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, y है तो y हो जाएगा प्लस 27 y हो जाएगा इक्वल टू 13/6 है तो 13/6 हो गया। बटा में क्या है? 54 है। अब -24 प्लस 20 और 27 जोड़ेंगे तो फिर 47 हो जाएगा इक्वल टू 13/6, भाग में 54 है तो ऊपर जाके गुना में 54 हो जाएगा, 6 9 54 कट जाएगा, -24 प्लस 47 y इक्वल टू 13 9 117 हो जाएगा। 47 y इक्वल टू 117, माइनस में 124 है, माइनस में 24 है तो प्लस में 24 हो जाएगा। 47 y इक्वल टू 141 हो जाएगा, y इक्वल टू 141/47 हो जाएगा। तो y का मान हमारा आ जाएगा 3 बार में कट जाएगा। अब y का मान 3 हो गया तो x का मान निकालना आसान हो गया। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारा यही है, -12 प्लस 10 y, समीकरण 3 में y का मान रखने पर 10 y/9 x इक्वल टू -12 प्लस 10, y का मान हमारा कितना आया? 3/9 x इक्वल टू -12 प्लस 10 तिहाई 30 हो जाएगा बटा 9, 30 में से 12 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18/9 x इक्वल टू हो गया 9 दूना 18, x का मान आ गया हमारा 2, तो y x का मान हमारा आ गया 2, y का मान हमारा आ गया, x का मान आ गया हमारा 2, y का मान आ गया हमारा 3, हमारा आंसर। देखो ना,
3.3 का 1 नंबर क्वेश्चन जो है समाप्त हो गया है, जिसमें 6 क्वेश्चन था। कल 2 नंबर क्वेश्चन का, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का कल जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।